हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। तो भक्त चरित्र श्रृंखला के अंदर आज हम परम पावन चरित्र एक महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य जिनका श्रवण करेंगे, जिनका नाम श्री श्रीपाद श्री लोकनाथ गोस्वामी है। श्री लोकनाथ गोस्वामी ब्रज लीला में श्री लीला मंजरी थे। लोकनाथ आख्या गोस्वामी श्री लीला मंजरी पुरा। श्रीमन महाप्रभु की नवद्वीप लीला में वही लीला मंजरी श्री लोकनाथ गोस्वामी रूप में प्रकटित हुए। पूर्व बंग के यशोहर जनपदीय तालखेड़ा ग्राम में सन 1540 वैक्रमीय संमत की पद मधुर मंगल बेला में श्री लोकनाथ गोस्वामी का प्रादुर्भाव हुआ। आपके पिता का नाम श्री चक्रवर्ती पद्मनाभ तथा माता का नाम श्री सीता देवी था। इनके पूर्वज भारद्वाज गोत्रीय महाकवि श्री हर्ष की उस ब्राह्मण वंश परंपरा में थे जो उत्तर प्रदेश के कान्यकुब्ज नगर से जाकर पूर्व बंग में अपना सर्व साधन संपन्न जीवन यापन कर रहे थे। तत्कालीन बंग शासकों ने बिना किसी जाति संप्रदाय भेद विचार के इन लोगों को पूर्ण सहायता प्रदान की थी। श्री पद्मनाभ चक्रवर्ती श्री अद्वैत आचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत परिषद के प्रारंभिक छात्र भी थे। उस समय विद्यालय में प्रतिदिन शिक्षा आरंभ तथा अवसान पर कुछ समय के लिए संकीर्तन करना अनिवार्य था। श्री पद्मनाभ जब तक रहे इसमें पूर्ण रूपेण सहयोग देते रहे। प्रतिदिन के अभ्यास तथा श्री नाम संकीर्तन गुणोत्तरता के कारण वे भवरस सागर में डूबने और थिरकने लगे। शिक्षा समाप्ति के पश्चात वे संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान के रूप में माने जाने लगे। श्री पद्मनाभ के समान उनकी पत्नी परम वैष्णवी विदुषी थी। आरंभ से ही श्री लोकनाथ पूर्ण प्रतिभा संपन्न बालक थे। उन्होंने अपने पिताजी से ही कोश, काव्य, अलंकार, न्याय, व्याकरण का अध्ययन किया और समुचित शिक्षा के पश्चात वेद तथा वेदांग तथा श्री भागवत शास्त्र के विधिवत अध्ययनार्थ श्री अद्वैत आचार्य के समीप श्री नवद्वीप में यात्रा की। श्री पद्मनाभ के पूर्ण निर्देश एवं स्नेह संबंध के कारण आचार्य पाद ने इन्हें अपने समीप रखकर कृष्ण लीला ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी आदि शास्त्रों का अध्ययन कराया। उस समय श्री गौरांग देव भी अद्वैत परिषद के एक सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक छात्र थे। वैष्णव वेश आचरण में अभिरुचि देखकर आचार्य श्री अद्वैत प्रभु ने श्री लोकनाथ जी को मंत्र शिष्य बनाकर इन पर अनुकंपा की और विशुद्ध भागवत धर्म निर्धारण अर्थ इन्हें श्री गौरांग देव के हाथों में सौंप दिया। प्रभु का भी इन पर अपार स्नेह था। जहाँ जाते साथ रखते। गंगा तट विहार हो या पूर्वबंग यात्रा, श्री लोकनाथ गोस्वामी इनके साथ प्रतिबिंब की भांति रहने लगे। माता पिता के आदर्शन के पश्चात श्री लोकनाथ जी के मनोदशा में एक व्यापक मोड़ आया। वे संसार को त्याग सन्यासी बन बैठे। इधर नवद्वीप में उनके अभिन्न साथी श्री गौरांग चंद्र ने संसारिक जाति जन को एक नवीन संकीर्तन भावधारा प्रदान की। लोग पागल हो चले। श्री लोकनाथ गोस्वामी भी उस प्रेमामृत धारा में अवगाहनार्थ आए। 1566 वैक्रमीय का मार्गशीर्ष मास था। श्री गौरांग महाप्रभु की अवस्था उस समय लगभग 24 वर्ष की थी। वे तिरोहित रूप से पुनः एक बार अपनी प्रारंभिक पंडित परिषद के आचार्य श्री अद्वैत पाद के समीप पहुँचे। आचार्य ने उन्हें श्री गौरांग देव के श्री चरणोपांत में पहुँचा दिया। अब वे नटखट निमाई नहीं थे। उनकी वह भाव मुद्रा पूरी तरह बदल चुकी थी। हा कृष्ण कहकर रोते हुए उनकी आंखें सूज जाती थीं। आंसुओं से पृथ्वी का रज कण दलदल बना जा रहा था। श्री लोकनाथ गोस्वामी ने इतने अनुपम रूप की कल्पना भी नहीं की थी। यद्यपि वे प्रभु से 2 वर्ष ज्येष्ठ थे, तथापि प्रभु का यह उद्दाम प्रेमावेश दर्शन कर वे अपने को रोक ना सके और रोते हुए श्री चरणों में गिर पड़े। श्री गौरांग देव ने भावावेश में भूमिष्ठ श्री लोकनाथ को अपने उद्दाम कर युगलों से उठाकर छाती से लगाया। यह दैन्य करने लगे। प्रभु ने इन्हें अपने समीप बैठाकर नवद्वीप में अवतरण का सारा वृत्तांत सुनाया। प्रभु को लोकनाथ जी की भावगति समझते देर न लगी। वे इन्हें एकांत में ले गए और कहने लगे, लोकनाथ तुम मेरी ओर देखकर वृंदावन जाओ। वहाँ कुछ दिनों पश्चात श्री रूप सनातन गोपाल भट्ट के साथ रहकर व्रज विशद वैभव व्रज की वैशिष्ट भावलीला विलुप्त तीर्थों का समुद्धार करना। मैं भी अब शीघ्र संन्यास धारण कर रहा हूँ और इस संन्यास वेश से देव दुर्लभ धन श्री हरिनाम संकीर्तन को बिना जाति वर्ण धन विचार के मुक्त हस्त से वितरण कर कलयुग का भार हरण करूंगा। श्री गौरांग देव की आंतरिक भावना से ही श्री लोकनाथ जी को यह समझने में विलंब न लगा कि प्रभु शीघ्र सांसारिक बंधनों को त्याग कर ब्रज वीथि पथिक रूप से
रूप में अग्रसर होने वाले हैं। उनका वह अस्मोर्ध अभिन्न रसराज वेशकल कुंजित केशकलाप अब अतीत की स्मृति हो जाएगी, यह विचारते ही उनके नयनों से अजस्त्र अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। वे रोते बिलखते श्री प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़े। अंतर्यामी श्री गौरांग देव जी ने श्री लोकनाथ को उठाकर हृदय से लगाया और कहने लगे, लोकनाथ, इतने अधीर ना बनो। मैं जिस कार्य के लिए धराधाम पर आया हूँ वह इस अवस्था में रहकर नहीं हो सकता। ब्रजांगनाओं के विशुद्ध राग का परिवर्णन बिना गृह त्याग के बिना नहीं हो सकता। मैं इसी मार्ग में घर छोड़ने वाला हूँ। यह परम गोपन वृत्तांत है। तुम वृंदावन जाओ, मैं शीघ्र ही वहाँ आ रहा हूँ। श्री लोकनाथ परम व्यथित आर्द्रभाव से श्री प्रभु तथा उनके प्रिय पार्षदों के श्री चरणों में एकांतिक प्रणमन कर श्री पंडित गदाधर गोस्वामी के शिष्य श्री भूगर्भ देव जी को साथ लेकर हरिनाम ध्वनि से जागतिक जीवन को भगवत भावपन्न बना श्री वृंदावन आए। वृंदावन उस समय तक एक गहन वन के रूप में था, ना कोई आवास ना जनजीवन, चारों ओर एक नैसर्गिक सुषमा का साम्राज्य फैला था। वे आकर श्यामल तमाल के तले रुके और वहाँ बैठकर अहर्निश श्री कृष्ण प्रेम में विवल हो उनकी ललित ललाम लीलाओं का अनुस्मरण कर कभी रोते तो कभी नाचते, तथापि उनका मन श्री गौरांग देव के श्री चरणों में लगा रहता। इधर श्री महाप्रभु ने संन्यास धारण कर दक्षिण की ओर यात्रा की और वहाँ कावेरी नदी की स्थित श्री रंगम में 4 मास तक श्री वेंकट भट्ट के सदन में स्थित हो दक्षिण प्रांत में संकीर्तन की धूम मचा दी। श्री लोकनाथ भी प्रभु का दक्षिण आगमन सुन श्री प्रभु से मिलने श्री रंगम पहुँचे, किंतु तब तक प्रभु वहाँ से जा चुके थे। श्री गोपाल भट्ट जी ने लोकनाथ पाद को रोका एवं उनके साथ परम उज्ज्वल ब्रजरस का आस्वादन कर अपने को ब्रज सेवा साधक के सांचे में ढालने की प्राग भूमिका प्रस्तुत की। दक्षिण यात्रा के पश्चात श्री चैतन्य देव की ब्रज यात्रा का संवाद सुन श्री लोकनाथ दक्षिण से सीधे वृंदावन आए, किंतु तब तक प्रभु श्री वृंदावन धाम से प्रयाग की ओर चल पड़े। बार बार यात्रा और प्रभु का दर्शन इनके लिए असह्य हो गया। या तो प्रभु के प्रयाग जाकर दर्शन करूंगा या अपने शरीर को त्याग दूंगा, ऐसा मन में विचार किया। दारुण मर्मांतक व्यथा विशेष वियोग अवस्था सदा सर्वदा प्रभु के स्मरण में श्री लोकनाथ जी के शरीर की दशा ही बदल गई। रात्रि को प्रभु ने स्वप्न में आदेश दिया, लोकनाथ, मैं तो सदा तुम्हारे पास हूँ, तुम अब वृंदावन सीमा से बाहर न जाओ। मैं प्रयाग से सीधा नीलाचल जाऊंगा और वहाँ के समाचार तुम्हें देता रहूँगा। लोकनाथ जी ने प्रभु के स्वप्न आदेश को मस्तक पर चढ़ाया और अज्ञात रूप से ब्रज में निवास करने लगे। इधर श्री रूप सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट, श्री भूगर्भ गोस्वामी वृंद धीरे धीरे वृंदावन आने लगे। इनके स्नेह, साहचर्य, सेवा साधन, लीला ग्रंथ प्रणयन में श्री लोकनाथ गोस्वामी का बहुत बड़ा सहयोग था। ब्रज का जो आज वास्तविक स्वरूप है उसके निर्माण में श्री लोकनाथ जी ने तो सहायता की ही है। उनका परम परम सौभाग्य रहा कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की इस वाणी का पूर्ण रूपेण पालन किया। वह भारतीय वैष्णव इतिहास की सांस्कृतिक परंपरा में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जा चुकी है। उनके लिए कहा गया कि श्री वृंदावन प्रियान वंदे श्री गोविंद पद आश्रितान श्रीमद काशीश्वरम लोकनाथम श्री कृष्णदासकम। श्री वृंदावन के सर्वप्रथम विकास तथा ब्रज के विलुप्त 333 तीर्थों का समुद्धार करने के पश्चात श्री लोकनाथ ब्रज के परम पावन स्थान छाता तहसील के उमराव गांव में एकांतिक भाव से निवास करने लगे। वहाँ का किशोरी कुंड और उस पर स्थित तरुण तमाल तरु उनकी साधन स्थली थी। वहाँ बैठकर वे नन्हे भाव से नित्य नियमित मानसिक सेवा करते थे। कभी हा गौर, कभी हा राधा रमन कह कर भाव विभोर हो उठते। भक्त की आरती प्रभु से ना देखी गई। उन्होंने स्वप्न अवस्था में लोकनाथ जी से कहा कि तुम व्याकुल ना हो, इस किशोरी कुंड में मुझे निकाल कर पूजन करो, मैं बहुत दिनों से क्षुधाग्रस्त हूँ। श्री लोकनाथ जी जगे और किशोरी कुंड से विग्रह जी को निकालकर अभिषेक करने के साथ श्री राधा विनोद नाम से श्री विग्रह की स्थापना की। तुरंत भोजन बनाकर भोग लगाया, फूलों का चयन कर शैया का निर्माण किया। वे अब लगे पत्तों का पंखा बनाकर हवा करने। अब सारा दिन उनका श्री राधा विनोद जी की पूजन में व्यतीत होता था। वे कभी चीरघाट तो कभी राजस्थली के बकुल कदम के तले, कभी निधिवन वंशीवट धीर समीर के तट पर जीर्ण शीर्ण बहिर्वास धारण कर अपने प्राण प्रिय श्री राधा विनोद के प्राण से भी अधिक आराधना करते थे।
आप वर्षा से भीगकर श्री राधा विनोद को भीगने नहीं देते थे। उन्हें सर्दी हो जाएगी, कभी उन्हें वृक्ष के कोटर में छिपाते तो कभी गले में झोला बांध कर रखते। अयाचित भाव से जो कुछ मिल जाता उससे अपने प्राणनाथ की सेवा करते तथा उच्च स्वरूप में पाते। श्री राधा विनोद के रसोई भोग के लिए आपने एक शिष्य को नियुक्त कर रखा था, जो भोग के लिए अति सुंदर सुस्वादु व्यंजन बनाता था। वे एक बार बीमार पड़ गया। दूसरा कोई शिष्य रसोई में इतना निपुण न था। श्री लोकनाथ जी स्वयं ही अमनिया उन दिनों बनाते थे। एक दिन आप श्री राधा विनोद का श्रृंगार करके उनकी छवि निहारते ही रह गए। यह ध्यान ही ना रहा कि उन्हें रसोई की तैयारी भी करनी है। रसोई घर में जब सामग्री लेकर कुछ शिष्य उनका इंतजार कर रहे थे, वे युगल छवि में ही गुम हो रहे थे। श्री राधा विनोद जी स्वयं श्री लोकनाथ जी का वेश धारण कर रसोई घर में आ गए और अमनिया तैयार करने लगे। इतने में एक शिष्य किसी विशेष कार्यवश मंदिर में गया। उसने देखा कि श्री गुरुदेव तो श्री राधा विनोद जी की रूप माधुरी निहार रहे हैं। शिष्य के आश्चर्य की सीमा ना रही। वे कई बार रसोई घर में गया और कई बार मंदिर में। दोनों जगह श्री गुरुदेव को देखकर मुग्ध रह गया। अंत में श्री गोस्वामी जी को ध्यान से जगाया। वे भागे भागे रसोई घर में गए। वहाँ सब रसोई तो तैयार देखी, किंतु रसोईया वहाँ से फरार हो गया था। श्री गोस्वामी जी तथा सब शिष्य समाज रोमांचित हो उठा। आप जब मंदिर में आए तो श्री राधा विनोद जी के मुख पर आज अनोखी मुस्कुराहट देखी। इन समस्त कार्यकलापों में उनके सहचर श्री भूगर्भ गोस्वामी का बहुत बड़ा सहयोग था। श्री चैतन्य देव की जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा वाणी का उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ उपदेश दिया। आज संसार में चैतन्य धर्म का जो प्रचार एवं प्रसार है, उसमें श्री चैतन्य देव के सर्वप्रिय एवं प्रथम अनुयायी श्री लोकनाथ जी का बहुत बड़ा हाथ है। श्री नरोत्तम दास को दीक्षा देने के पश्चात श्री लोकनाथ जी का यह लौकिक कार्य प्रायः समाप्त हो चुका था। जो कुछ भजन साधन संपत्ति थी वह श्री नरोत्तम दास जी को दे ही चुके थे। रागानुगा सेवा का विधि विधान जो कुछ था उसे बताने के बाद उन पर बचा ही अब क्या था। इसके पश्चात श्री लोकनाथ गोस्वामी बहुत दिन जीवित ना रह सके। अंतिम समय की बेला सामने थी, परंतु इतने पर भी वे दृढ़ थे। उन्होंने जीवन भर जो धन्य भाव धारण किया उस पर जरा भी आँच न आने दी। श्री चैतन्य चरितामृत लेखन के पूर्व एक बार श्री कृष्णदास कविराज आज्ञा लेने के लिए श्री लोकनाथ जी के चरणों में उपस्थित हुए। उस समय अपने विषय में उल्लेख न करने की प्रभुपाद ने आज्ञा दी, किंतु उन्होंने कविराज महाशय को समय समय पर जो श्री सचिनंदन की रस भावलीला का दिग्दर्शन कराया, वह वैष्णव जगत की अपूर्व निधि के रूप में आज भी वर्तमान है। श्री रूप सनातन पाद के तिरोधान से श्री लोकनाथ विरह विदुर विप्रलम दशा में रहने लगे। अब जीवन में सार ही क्या बचा था। अंत में वे 1645 की श्रावण कृष्ण अष्टमी को ब्रज के खदिर वन खायरा की कुंज कुटी में श्री राधा विनोद का चिर स्मरण करते हुए नित्य निवृत्त निकुंज सेवा में प्रविष्ट हो गए। इस स्थान पर आज भी युगल कुंड श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का स्मरण कर रहा है। श्री वृंदावन में जहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सेवित श्री गोकुलानंद विग्रह विराजमान है, वहाँ श्री लोकनाथ सेवित श्री राधा विनोद विग्रह भी एवं श्री चैतन्य देव प्रदत्त श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की गिरिराज शिला आज भी पूजित हो रही है। इसके समीप ही श्री लोकनाथ दास गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तथा श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की समाधियाँ भी हैं। इतना पावन चरित हमारे श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का। कोटि कोटि वंदन। हरे कृष्णा।